हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए वर्धमान का फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको कैपिटल गेन का सेक्शन 54 एग्जेम्पशन पढ़ाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, इसीलिए मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको। ये सेक्शन में एंड तक पढ़ाऊंगा, कोई भी पॉइंट स्किप मत करना, वीडियो को आगे बढ़ा के मत देखना, नहीं तो कंसेप्ट मिस हो जाएंगे। ध्यान से सुनो, बहुत मजा आने वाला है। सेक्शन 54 एग्जेम्पशन क्या बोलती है? सरकार बोलती है अगर तू घर के बदले अगर घर खरीदता है तो हम तेरे को सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन देंगे। मैं बोला मैं तो नहीं समझा, मेरे को थोड़ा अच्छे से बताओ। सरकार बोली सुन, जब तू घर बेचा क्या वो कैपिटल एसेट थी? मैं बोला हाँ थी ना। तो बोले ट्रांसफर हुआ है? बोले हाँ। प्रीवियस ईयर है? मैं बोला हाँ। तो बोले बिल्कुल, तू तो समझदार है। ट्रांसफर हुआ है, प्रीवियस ईयर हुआ है, कैपिटल एसेट है तो कैपिटल गेन लगेगा। मैं बोला हाँ लगा है कैपिटल गेन, इतनी अमाउंट आ गई कैपिटल गेन की। सरकार बोली अगर वो कैपिटल गेन के अमाउंट को तू दूसरा घर खरीदने में इन्वेस्ट कर देगा तो तेरे को हम क्या दे देंगे? एग्जेम्पशन दे देंगे। मैं बोला अच्छा कितना? मैं सरकार से पूछा कितना? ध्यान से सुनना, सरकार ने मेरे को क्या बोला? सरकार बोली तेरा कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है कि कम है? मैं बोला क्यों, उससे क्या फर्क पड़ता है? ध्यान से सुनना, सरकार ने बोला अगर 2 करोड़ से कम है तेरा कैपिटल गेन, 2 करोड़ या उससे कम है कैपिटल गेन, तो सरकार ने बोला 2 घर तू खरीद सकता है। मतलब तेरे को 2 घर खरीदने की छूट दे रहे हैं हम, एग्जेम्पशन 2 घर खरीदने की है। मैं बोला वाह, बड़ा अच्छा लगा ये मेरे को सुन के। मैं बोला अच्छा मैं ऐसा कर सकता हूँ 1 करोड़ का एक घर, 50 लाख का एक घर? सरकार बोली खरीद ले। मैं बोला ऐसा कर सकता हूँ 1 करोड़ का एक घर, दूसरा घर 1 करोड़ का, क्या ये कर सकता हूँ? सरकार बोली वेरी गुड, ये भी कर ले। मैं बोला अच्छा ऐसा कर सकता हूँ 1 करोड़ का एक घर, दूसरा घर 1.5 करोड़ का? सरकार बोली ना ना भैया ना, हमने तेरे को क्या बोला था जब तेरा कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम। अब बात ध्यान से सुनना, अगर मैं बोला मेरा कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर रहा तो? सरकार बोली वेरी गुड, तब तो तू एक ही घर खरीद सकता है। मैं बोला चलो ठीक है, मेरे को आप ये बताओ ये 2 घर और 1 घर खरीदना कब है? मुझे कब तक मुझे खरीदना है? क्या मैं बनवा नहीं सकता? सरकार बोली अरे भाई कैसी बात कर रहा है, तू बनवा ले। सरकार बोली सुन, जिस साल तू ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर करने के 1 साल पहले, जैसे मान लो आज, ठीक है, जैसे मान लो आज हम ट्रांसफर कर रहे हैं, अभी क्या चल रहा है? जून चल रहा है, ठीक है, तो 15 जून, अगर 15 जून को कोई ट्रांसफर कर रहा है तो सरकार बोलती है 15 जून के 1 साल पहले तक, 1 साल पहले तक तू 1 घर खरीद ले या 2 घर, डिपेंड, ठीक है, तब तक खरीद ले। मैं बोला यार मेरे को क्या पता, पहले से मैं घर बेचने वाला हूँ। सरकार बोली अरे घर तो तू बेचने में निकाले ना, तेरे को लग तो रहा है, और बिक गया तो तू पहले खरीद ले। मैं बोला नहीं 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 ये नहीं, मेरे को दूसरा बताओ। सरकार बोली एक काम कर, तेरा जिस दिन घर बिका है उससे 2 साल के अंदर खरीद ले। मैं बोला हाँ ये ठीक लग रहा है, बिकने के 2 साल के अंदर खरीद लूंगा, ये मेरे को ठीक लग रहा है। सरकार बोली अगर तेरे को बनाना ही है तो जब से तेरा घर बिका है, ट्रांसफर हुआ है, उससे 3 साल के अंदर तू बना ले। मैं बोला ये तो गजब हुआ। मैं बोला 3 साल के अंदर बनाना है? सरकार बोली हाँ बनाना है। मैं बोला एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से सुनना। मैंने सरकार को बोला यार मेरे पास ना कैपिटल गेन का पैसा बहुत सारा आया है, मैं इसको अभी एक बार में पूरा यूज नहीं कर पा रहा हूँ घर खरीदने या बनाने में। तो सरकार बोली क्यों टेंशन लेता है, हमारा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, तू वो अकाउंट में पैसा डाल दे। मैं बोला ये अकाउंट किसका है? सरकार बोली चिंता मत करिए, हमारा ये अकाउंट है, कहीं कुछ नहीं जाएगा पैसा। मैं बोला ये अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकते हो ना? सरकार बोली कर लेना भाई कर लेना, ये अकाउंट में पैसा हम तेरे से इसलिए डलवा रहे हैं ताकि तू भैया पैसा इधर उधर वेस्ट ना कर दे, उसको घर लेने में ही इस्तेमाल करे। मैं बोला ठीक है, तो मैं जब जब निकालूंगा मेरे को निकालने मिलेगा? सरकार बोली निकाल लेना। पर सरकार बोली सुन भैया ये अकाउंट में पैसा ना तू रिटर्न फाइल करने से पहले। मैं बोला अच्छा मेरे को रिटर्न कब फाइल करना है? बोले अगर तू इंडिविजुअल होता तो 31 जुलाई तक, और अगर तू मान ले ऑडिट वगैरह की बात आती, कंपनी वगैरह होती, तो तेरे लिए क्या होता, फिर हम सितंबर तक की बात कर लेते, ठीक है। तो उस केस में ये बोल रहे हैं, अभी अपन के केस में मान लेते 31 जुलाई, तो ये बोल रहे हैं कि 31 जुलाई के पहले पैसा तू इस अकाउंट में डाल दे। मैं बोला डाल दिया। मैं बोला अच्छा अगर मैंने पैसा डाल दिया तो क्या ये माना जाएगा कि मैंने वो पैसे को घर के लिए इस्तेमाल किया? सरकार बोली वेरी गुड, तू तो समझ गया, अगर तूने उस अकाउंट में पैसा रखा है तो ये माना जाएगा कि तू उस घर के लिए यूज करेगा पैसे को। मैं बोला अच्छा निकाल लेता हूँ, BMW खरीद लेता हूँ। सरकार बोली मेरे को पता तू ऐसी कुछ सोचेगा। सरकार बोली अगर तू घर के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज किया ना तो हम उसमें कैपिटल गेन लगा देंगे। बोले ये तो बड़ा डेंजरस है, आया समझ? अब ध्यान से सुनना, जो मैं नया घर खरीदा हूं, अब सरकार से मैंने पूछा जो ये मैं नया घर खरीदा हूं या बनवाया हूं, क्या खरीदने या बनवाने के बाद इसको मैं तुरंत वापस बेच सकता हूं? सरकार बोली ना,
सरकार बोली ना। ये चीज का ध्यान रख भैया, जो तू घर बनवाया है या खरीदा है उस घर को कम से कम 3 साल तक तो तेरे को अपने पास रखना पड़ेगा, लॉक इन पीरियड है। मैं बोला अगर 3 साल के पहले बेच दिया तो सरकार बोली जो कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था ना, अब वो तेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, अब तुझे उसमें टैक्स देना पड़ेगा। मैं बोला बाप रे बाप, ये तो डेंजरस हो गया। मैं बोला मान लो मैं कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा रखा हूं, मैं घर बनवा रहा था, कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा रखा, मैं मर गया 1 साल के अंदर, मैं तो मर गया। मेरा बेटा था और मेरा बेटा लीगल हेयर है, उसके हाथ में पैसा जा रहा है। मैं बोला क्या उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा क्या? सरकार बोली नहीं भैया नहीं लगेगा, वो उसकी इनकम थोड़ी के है, वो उसकी इनकम थोड़ी के है, उसके हाथ में टैक्स ही कैसे लगाए हम? भैया वो उसकी इनकम होती तब उसके हाथ में टैक्स लगाते। मैं बोला अच्छा ठीक है। बैठा दिमाग में ये सेक्शन 54 का कंसेप्ट है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये जो आप 2 करोड़ वाला कंसेप्ट समझाए हो ये तो हम बार बार कर सकते हैं। अब कुछ लोग थोड़ा सा तिकड़म सोचते हैं, टैक्स प्लानिंग सोचना चालू करते हैं, तिकड़म दिमाग चलता है कई लोगों का। तो कई लोग कैसा सोच सकते हैं, सर हम एक काम करते हैं, मान लो मेरा कैपिटल गेन 2 करोड़ से कमाया, मान लो 1 करोड़ आया, तो एक काम करते हैं सर 2 घर खरीद लेते हैं। ध्यान से सुनना, कई लोग कैसे प्लान करते हैं, सर 2 घर खरीद लेते हैं, 2 घर खरीदने के बाद क्या करेंगे पता है, 2 घर में से 3 साल बाद फिर 1 घर बेचेंगे और फिर 2 घर खरीद लेंगे अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से कमाए तो। सरकार बोली मेरे को पता था तू ऐसे ही सोचेगा, सरकार बोली मेरे को पता था तू ऐसे ही सोचेगा, इसीलिए तेरे को बोल रही हूँ भाई, ये वाला जो 2 घर का ऑप्शन है ना, ये जिंदगी में एक बार मिलेगा भैया, बार बार नहीं मिलने वाला, ठीक है? एक बार जिंदगी का ऑप्शन है, बार बार मजे मत लेने जाओ। आप बोलोगे सर फिर ये सरकार एक बार के लिए भी क्यों निकाली? यार देखो रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा मंदी है, प्रॉपर्टीज़ बिक नहीं रही है, तो गवर्नमेंट चाहती थी कि लोग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें, घर खरीदे, इसीलिए सरकार ने अभी एक बार के लिए निकाला है। अब आगे क्या करेगी सरकार मुझे नहीं पता, अभी तो फिलहाल ये एक बार के लिए, ठीक है? आया समझ? ये पूरा का पूरा मैंने आपको सेक्शन 54 पूरा कंप्लीट बताया है, कोई पॉइंट नहीं छूटा है, हम हर एक चीज को कवर किए, आपका कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो स्किप हुआ है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर एक बात बताओ, मेरा कैपिटल गेन 1 करोड़ का आया था, जो कैपिटल गेन की अमाउंट थी वो 1 करोड़ की आई थी, मैंने 1 करोड़ का घर ले लिया, सर पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा? यस सर पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपने बोला सर 1 करोड़ का कैपिटल गेन आया था, 80 लाख का घर लिया है, सर 20 लाख, सर 20 लाख में तो लगेगा ना कैपिटल गेन, लगेगा ना 20% से, जो आप इन्वेस्ट नहीं किए उस पर तो कैपिटल गेन लगेगा। आया समझ? ये कंप्लीट पूरा सेक्शन 54 था। अगर किसी को कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप पूछ सकते हो, बट ये मैंने कंप्लीट आपको सेक्शन 54 कवर किया, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपका कैपिटल गेन की एग्जेम्पशंस मेरे साथ पूरी कवर हो जाए और आगे इनकम टैक्स के टॉपिक भी कवर हो जाए, ठीक है? थैंक यू फ्रेंड्स।